भगवान शिव तो है ही औढ़रदानी। महाशिवरात्रि 11 मार्च। फाल्गुन गुजरात महाराष्ट्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। शिव से तात्पर्य है कल्याण, अर्थात यह रात्रि बड़ी कल्याणकारी रात्रि है। इसमें किया जाने वाला जागरण, व्रत उपवास, साधन भजन, जप ध्यान अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान शिव कहते हैं शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः इसी व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। शिवरात्रि का व्रत क्यों? मुख्यता व्रत की क्यों है और फिर रात्रि का पूजन की मुख्यता क्यों है और शिव जी का बाह्य स्वरूप क्या है और वास्तविक स्वरूप क्या है और शिवरात्रि के पूजन से भोग कैसे मिलते और मोक्ष कैसे मिलता है और शरीर में क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं और क्या लाभ होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्तियाँ बढ़ती है कि घटती है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझने चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्रत, उपवास, पर्व और त्योहार, इन सभी में व्रतों की विशेष आध्यात्मिक भूमिका रही। जो हम वर्ण करें अच्छी बात को और उसमें आने वाली विघ्न बाधाओं से जूझते हुए पूर्ण करने का संकल्प का नाम है व्रत। इन शिवरात्रि का व्रत इन सबों में अनूठा है और देश भर में तो क्या विश्व भर में इस शिवरात्रि के व्रत का, रात्रि का थोड़ा जागरण पूजन सभी लोग, लगभग बहुत सारे करोड़ों करोड़ लोग करते हैं। इस व्रत में व्रत रखने से क्या फायदा होता है? एक बात आई कि शिवरात्रि का व्रत क्यों, महोत्सव क्यों नहीं, त्योहार क्यों नहीं, उत्सव क्यों नहीं? ये व्रत रखने से क्या लाभ होता है? व्रत रखने से मन शांत होता है कि अब तो आज ये करना ही है, ये नहीं करना है। दूसरी बात, कार्य और ध्येय की सिद्धि में दृढ़ विश्वास बनता है। तीसरी बात, सात्विकता बढ़ती है। चौथी बात, साधना में मन का सहयोग मिल जाता है कि अब तो ये करना है। पांचवी बात, संकल्प शक्ति का विकास होता है। छठी बात, शरीर इंद्रिय पर कुछ नियंत्रण का सामर्थ्य बढ़ता है। सातवीं बात, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ती है। सात्विक इच्छा शक्ति बढ़ती है, जिसको बोलते हैं आशीर्वाद, दुआ। तो जिसके जीवन में व्रत नियम नहीं है, उसके संकल्प में बल नहीं है, उसके आशीर्वाद में भी बल नहीं होता। जो भी महापुरुष हुए, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, उनके जीवन में मूल में आशीर्वाद देने के सामर्थ्य का मूल है व्रत, संयम। कठिनाई को सहन करके भी अपने उद्देश्य में डटे रहना एक प्रकार का वो व्रत है। तो उपवास से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। उपवास से शरीर में छुपे हुए रोगों के कण दोष स्वाह होते हैं। उपवास से मन शांत होता है। उपवास से कार्य ध्येय की सिद्धि में दृढ़ता आती है। गांधी जी भी सत्याग्रह के उपवास से अंग्रेजों को भगाने में इसका उपवास का भी गांधी जी को मदद तो मिली ही। उपवास का एक लौकिक अर्थ होता है और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। लौकिक अर्थ होता है कि हम आहार ना करें, इसको बोलते हैं उपवास। तो आहार 3 प्रकार का होता है। आहरन्ति आहार, जो हम बाहर से अंदर लें उसको आहार बोलते हैं। तो देखने को, सुनने को, सूंघने को भी बाहर से अंदर लेते हैं, ये सूक्ष्म आहार है। विचारों को और तात्विक विचारों को ये सूक्ष्म तरव्य आहार है।
और अन्न फल औषध आदि जो कुछ दूध पानी खाते हैं ये स्थूल आहार है। तो स्थूल आहार, सूक्ष्म आहार और सूक्ष्मतर आहार। तो उपवास के दिन में स्थूल आहार का नियंत्रण करके सूक्ष्म आहार सात्विक ले और सूक्ष्मतम आहार अंतःकरण में प्रकट हो जाए तो हो गई महाशिवरात्रि। लाभ ऐसा होगा कि करोड़पति को भी वो समता मिलना संभव नहीं, अरबपति के जीवन में भी वो आंतरिक आनंद और शांति और खुशहाली संभव नहीं जो उपवास व्रत वाले को सहज में मिल जाती। साधारण आदमी सुख सुविधाओं में जीने वाला आदमी को जरा सा दुख और असुविधा आ जाए तो जितना खिन्न और अशांत हो जाता है, अथवा सफलता मिल जाए तो जितना हर्षित हो जाता है, उतना व्रती के जीवन में हर्ष और शोक के धक्के नहीं लगते। हर्ष और शोक के धक्के जितने कम लगेंगे उतना उसकी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक उन्नति मानी जाती है। विष्णु धर्म पुराण में लिखा है, व्रतोपवासेर यः विष्णुर्नाम जन्मनि तोषितः ते नरा मुनिर्शार्दूलः ग्रह रोगादि बाधिना। जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया है वह ग्रह दोषों से, बाधाओं से, अशांति और अकाल मृत्यु से सहज में बचकर संसार में संतुष्ट जीवन बिताते हैं। तो व्रत उपवास से जिसने अपने आत्मा की थोड़ी बहुत शुद्धि की और परमात्मा को संतुष्ट किया वह नवग्रहों के कोप से बच जाता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में एक कथा आती है। काम्पिल्य नगर में एक बड़े प्रसिद्ध सदाचारी ब्राह्मण यज्ञदत्त रहते थे। उनका पुत्र गुणनिधि कुसंग में पड़कर दुराचारी व जुआरी हो गया। ये बात पिता को पता चलने पर गुणनिधि पिता से भयभीत होकर घर से भाग गया। भटकते भटकते, भूख प्यास सहते सहते वह एक दिन किसी शिवालय में पहुंचा। उस दिन महाशिवरात्रि थी। नैवेद्य चुराने की इच्छा से रात्रि में वह अंदर गया। उसने अपना वस्त्र जलाकर उजाला किया, मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। वह नैवेद्य चुराकर भागने लगा तो उसका पैर वहां सोए हुए एक शिव भक्त को लगा। वह जाग गया और उसके चिल्लाने पर नगर के रक्षक द्वारा गुणनिधि मारा गया। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया, लेकिन इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुँचे और बोले, तुम इसे नहीं ले जा सकते। शिवरात्रि के व्रत, दीपदान तथा शिवरात्रि जागरण से यह निष्पाप हो गया है। यह भगवान शिव के लोक में जाएगा। कुछ काल तक शिवलोक के दिव्य भोगों का सेवन करने के बाद गुणनिधि ने कलिंग देश के राजा इंद्र मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वहां उसका नाम रखा गया कर्दम। वह बाल्यकाल से ही शिवजी की सेवा में लगा रहता था। पिता के परलोक गमन के बाद जब वह कलिंग नरेश बना तो बड़े उत्साह एवं प्रसन्नता से सब ओर शिव भक्ति का प्रचार करने लगा। उसने राज्य के सभी ग्रामाध्यक्षों को आज्ञा दी, शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिन जिन ग्रामाध्यक्षों के गांव के पास जितने भी शिवालय हों, उन सब में बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाए जाने चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा कर्दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति माने पुण्य का संचय कर लिया। समय पाकर वह राजा कर्दम भी काल का ग्रास बना। दीपदान के पुण्य के प्रभाव से अलकापुरी का स्वामी कुबेर हुआ। भगवान शिव तो है ही ऑर्डरदानी, जरा से में संतुष्ट होने वाले भोले बाबा जो ठहरे। तभी तो शिवालय में नैवेद्य चुराने के लिए आए हुए गुणनिधि द्वारा कपड़े जलाकर प्रकाश किए जाने को दीपदान तथा भूख के कारण वहां बैठे रहने को शिवरात्रि का उपवास व जागरण मान के शिवजी ने उसे कलिंग देश का राजा बना दिया। फिर शिवालयों में उसने दीप जलवाए तो दिग्पाल कुबेर का पद प्राप्त किया। तो व्रत, उपवास और चित्त की समता आपको मुक्त आत्मा बनाने में बड़ी महत्व की भूमिका निभाती है। संत श्री आशाराम जी आश्रम से प्रकाशित
मासिक प्रकाशन ऋषि प्रसाद एवं लोक कल्याण सेतु। ऐसी अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने हेतु इनके सदस्य अवश्य बने। ऋषि प्रसाद की ई मैगजीन अथवा मुद्रित प्रति की सदस्यता प्राप्त करने हेतु विजिट करें www.rishiprasad.org या इंस्टॉल करें ऋषि प्रसाद एंड्रॉइड ऐप।